हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुमायूं टूम्ब कॉम्प्लेक्स में। और हुमायूं टूम्ब कॉम्प्लेक्स में एंट्री लेते ही राइट हैंड साइड में सबसे पहले आएगा ईसा खान का मकबरा। दिल्ली का इतिहास कितना ही लंबा चौड़ा है, जिसने न जाने कितने ही उतार चढ़ाव देखे हैं। आपको नहीं मालूम तो बता दूं, दिल्ली शहर कुल 7 बार वीरान हुआ है और 8 बार बसाया गया है। दिल्ली ने कई रियासतों का पतन होते देखा है। पहले अफ़गान, फिर तुर्क, उसके बाद मुग़ल और अंत में अंग्रेज़। इन्हीं रियासतों के बीच एक शूर वंश भी था जिसने दिल्ली पर राज किया। उसी शूर वंश के बादशाह शेर शाह सूरी के एक दरबारी और शूर वंश के आमिर रहे ईसा खान के मकबरे की बात आज हम कर रहे हैं। ईसा खान का पूरा नाम ईसा खान नियाज़ी है। ईसा खान का मकबरा हुमायूं के मकबरे के कुछ ही दूरी पर बना है। अभी कुछ साल पहले ही इस मकबरे को पर्यटन विभाग ने दुरुस्त किया है। उससे पहले ये मकबरा 1 सदी से रेत में दबा हुआ था। कुल 325,000 क्यूबिक फीट ज़मीन को खोदकर मकबरे को वापस उसी हाल में लाया गया है जैसे वो 16वीं सदी में था। और बताते हैं कि लोधी अष्टकोणीय वास्तुकला का उदाहरण ये ईसा खान का मकबरा ही केवल एक दुरुस्त इमारत है। ईसा खान नियाज़ी का जन्म 1453 में दिल्ली में हुआ था। मूल रूप से वो पश्तूनी थे, मगर सूर वंश के राज दरबार में ईसा खान एक ऊंचे पद पर बैठते थे। शेर शाह सूरी के लिए काम करते हुए ईसा खान ने मुग़लों से कई युद्ध लड़े और उनकी वीरता को देखकर शेर शाह ने उन्हें इस खास पद पर बैठाया था। शेर शाह के बाद इस ईसा खान ने उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी के दरबार में भी आमिर के पद पर रहते हुए सूर साम्राज्य का कई लड़ाइयों में साथ दिया। 1548 में ईसा खान की मृत्यु हुई और जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय शूर वंश आपसी विद्रोह के चलते कमज़ोर हो गया था और कुछ महीनों बाद मुग़लों ने इस वंश को ख़त्म कर दिया था। ईसा खान के मकबरे के अंदर कभी एक पूरा गांव बसता था।
20वीं सदी के शुरुआत तक मकबरे के अहाते में मुग़ल वंश के कुछ परिवार रहते थे। एक अंग्रेज़ अधिकारी लॉर्ड कर्ज़न ने 20वीं सदी में मकबरे में मौजूद अतिरिक्त संरचनाएं मिटा दी थीं। 20वीं सदी तक मकबरे के आसपास का ज़्यादातर हिस्सा मिट्टी में दब चुका था। साल 2011 में पर्यटन विभाग के प्रयास के बाद खुदाई करके मकबरे को दोबारा उसके मूल रूप में लाया गया। मकबरे के अंदर ईसा खान और उनके भाइयों की कब्रें हैं। मकबरे के चारों तरफ बगीचे हैं जो कि मुस्लिम धर्म में शायद जन्नत की पहचान माने जाते हैं। ईसा खान के मकबरे में एक मस्जिद भी है जो मकबरे के पूर्व में है। यह मस्जिद और आसपास के संरचनाओं को देख स्पष्ट होता है कि कालांतर में यहाँ एक पूरा गांव बसता था। थोड़ा बहुत जर्जर हो चुका मकबरा और मस्जिद दोनों लोधी अष्टभुज वास्तुकला में बने हैं। दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में ईसा खान का मकबरा हुमायूं मकबरा परिसर के अंदर बना है। हुमायूं मकबरे के प्रवेश द्वार से कुछ कदम चलते ही दाईं तरफ एक छोटे द्वार को पार कर ईसा खान के मकबरे तक पहुंचा जाता है। मकबरे को देखने के लिए अलग से कोई टिकट नहीं है। हुमायूं के मकबरे के लिए लगने वाली टिकट द्वारा ही ईसा खान के मकबरे में जा सकते हैं। और इस मस्जिद के पास ये कुआं भी है, इसमें अभी भी पानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।